आज मुकाबला होने वाला है विराट कोहली की टीम और दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद। ये मुकाबला विराट कोहली के लिए इतना अहम ना हो अगर लीग के सीजन की बात की जाए, लेकिन दूसरे लिहाज से अहम है क्योंकि विराट कोहली को इस टूर्नामेंट के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है और उससे पहले विराट कोहली एक आखिरी वार कर सकते हैं, अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा सकते हैं। कुछ बेहतरीन पारियां उन्होंने सीजन 12 में खेली, लेकिन इस सीजन का अंत एक और बेहतरीन पारी के साथ कर सकते हैं, ऐसा फैंस जरूर विराट कोहली से उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, साथ ही साथ मेरी सहयोगी दामनी भी है, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से विराट कोहली कर सकते हैं आखिरी बार। वर्ल्ड कप से पहले विराट का आखिरी मैच, क्या जीत से होगी कोहली की विदाई? क्या जीत से खत्म होगा विराट मिशन? आखिरी वार करने उतरेंगे कोहली। पॉइंट्स टैली में आखिरी पायदान पर है कोहली की टीम। विराट के चैलेंजर्स को इस सीजन 13 में से सिर्फ 4 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि हैदराबाद की टीम 13 में से 6 मैच जीत चुकी है। हैदराबाद में खेले गए मैचों में विराट की सेना को 118 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में वार्नर बेयरस्टो के शतक के दम पर हैदराबाद ने 2 विकेट पर 231 रन बनाए थे और जवाब में कोहली की टीम 113 रन पर ढेर हो गई थी। विराट कोहली ने इस सीजन में खेले 13 मैचों में 34.46 की औसत से 448 रन बनाए हैं, जिसमें विराट ने 1 शतकीय पारी और 2 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं एबी डिविलियर्स ने 12 मैचों में 49 की औसत से 441 रन बनाए हैं, जिसमें डिविलियर्स ने 5 अर्धशतकीय पारी खेली है। मनिंदर सर, विराट कोहली ने कुछ मैच पहले कहा था कि अब जो उनका क्राइटेरिया रह गया है, जो मोटिव रह गया है टूर्नामेंट में, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। इस टूर्नामेंट में यही उनके लिए अब आखिरी मुकाबला रह गया है। गैरी कर्स्टन जो कि कोच है, उनका कहना है कि शायद अब नजर अगले सीजन पे होगी, क्योंकि आपको टीम को सेटल करने के लिए कुछ सीजन देने पड़ते हैं, आप ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। क्या लग रहा है आपको, बिंदास क्रिकेट खेलेंगे, बेफिक्र होकर खेलेंगे विराट कोहली? और जो फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जाते जाते एक आखिरी वार कर दें विराट कोहली, वो क्या उनके बल्ले से हो सकता है? देखिए, ये तो उम्मीद कर रहे होंगे उनके फैंस के वो रन्स बनाए, क्योंकि जब भी विराट कोहली रन्स बनाते हैं एंटरटेनमेंट होती है, क्योंकि जिस अथॉरिटी के साथ वो रन्स बनाते हैं, जिस तरह से डोमिनेट करके रन्स बनाते हैं, वो मज़ा आता है। लेकिन मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही, ना कोच की ना कैप्टन की। कैप्टन कह रहे हैं हम अपनी क्रिकेट एंजॉय करना चाहते हैं। आप इतने मैचेस हार चुके हैं, आप आखिरी नंबर 8 पर हैं आप IPL 12 में, आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं? ये मेरी थोड़ी सी समझ के परे है। मुझे ये समझना पड़ेगा। एक दो कैमियो इनिंग खेल दें, कुछ बड़ा स्कोर बना दें, कुछ सरप्राइज एलिमेंट दे दें, पैकेज दे दें कुछ, क्योंकि RCB पहली टीम है जो सबसे पहले बाहर हुई। ये पिछले सीजन भी इनका कुछ इसी तरह का हाल था और गैरी कर्स्टन कह रहे हैं कि अब हमें अगले सीजन की तरफ देखना। पिछले सीजन भी तो आपका यही हाल था, आपने अगले सीजन की तरफ देखा, लेकिन क्या देखा? आप किस पायदान पर हैं? कुछ बातें मुझे ऐसा लग रहा है कही जा रही हैं बेसिकली, खासतौर से कोच द्वारा, जो ओनर्स हैं उनको खुश करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओनर्स इस तरह की बातों से खुश होने वाले हैं, क्योंकि ओनर्स तो चाहेंगे कि आप टॉप 4 में आए, फिर उसके बाद फाइनल भी खेलें। क्योंकि RCB की टीम अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो मुझे लगता है ये अच्छी टीम है। इसको एक तो अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया गया, ना कोच द्वारा ठीक टीम सिलेक्ट की, कोच और कैप्टन द्वारा, और कैप्टन ने कैप्टनसी भी अच्छी नहीं की है मैदान के ऊपर। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ विराट कोहली ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, क्योंकि मैंने कई मैचेस में देखा है वो आशीष नेहरा की तरफ देख रहे होते थे कि अब क्या करूं। तो क्या विराट कोहली डिपेंडेंट हो गए हैं जब इंडियन टीम के लिए खेलते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, और जब RCB के लिए कर रहे हैं तो क्या आशीष नेहरा के ऊपर डिपेंडेंट हो गए? और अगर ऐसी बात है तो फिर ये परेशानी की बात है इंडियन टीम के लिए। दामनी, आप बहुत बड़ी फैन हो विराट कोहली की, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज विराट कोहली आएंगे, अपनी टीम को जिताएंगे और एक सिग्नल भेजेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी कि आई एम रेडी? हाँ, हो सकता है कि क्या बोलते हैं वो लोग हैदराबाद की टीम को वो रोकने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है आज हैदराबाद अच्छा करेगी, क्योंकि मनीष पांडे काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। साथ में मेरे को विजय शंकर से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद आज जीत सकती है। जी मनी सर, हैदराबाद की उम्मीदें जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड रही, और याद होगा आपको पिछला मुकाबला जब उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेला था, दोनों खिलाड़ियों ने शतक लगाया था। वो दोनों खिलाड़ी नहीं है और टीम डिपेंडेंट हो गई है मनीष पांडे पे। ऐसे में कितनी उम्मीद करें? देखिए, एक तो मैं पहले कहना चाहूंगा मुझे मनीष पांडे की बैटिंग बहुत पसंद आती है और इसी वजह से मैं चाहूंगा, क्योंकि बैंगलोर का कोई चांस नहीं है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि हैदराबाद की टीम क्वालिफाई करे। और मैं ऐसे जब खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं तो मैं इनको अपॉर्चुनिटीज मानता हूं जो बाकी खिलाड़ी हैं टीम में। आप विजय शंकर को ले लीजिए, वो इंडियन टीम में है वर्ल्ड कप के लिए, वो यहाँ पर अगर रन्स बना के मैच जिताते, क्योंकि उन्होंने कई अपॉर्चुनिटीज खोई है इस सीजन में IPL 12 में, जहां वो रन्स बना के टीम को मैचेस जिता सकते थे। सो मैं इनको अपॉर्चुनिटीज मानता हूं, जो खिलाड़ी जिन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और टैलेंटेड हैं
उसको मैदान पर उतारने का। लेकिन इसमें तो कोई शक की बात नहीं, जो पिछला भी मैच हुआ था डेविड वार्नर को काफ़ी मिस किया, जो मुंबई के अगेंस्ट टाई हो गया और उसके बाद फिर सुपर ओवर में भी हारे। मुझे लगता है कि उनको मिस तो किया जाएगा, इसमें तो शक की बात नहीं है। लेकिन इसको अगर ग्रैब करना चाहे खिलाड़ी जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं, आई थिंक इससे बेहतर मौका नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि वार्नर के आज वो कमी को पूरा कर देंगे, उसके नाम पे वो गेम खेलेंगे और जीत जाएंगे आज हैदराबाद। ये मुझे पिछले मैच में भी उम्मीद थी, मैं पिछले मैच में भी उम्मीद कर रहा था कि वार्नर नहीं है तो बाकी खिलाड़ी अपनी गेम को उठाएंगे। और इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था, 163 रन बनाने थे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, और उस पिच के ऊपर मुझे लगता है वो रन्स बनने चाहिए थे। अगर मनीष पांडे को एक पार्टनरशिप मिल जाती, नबी के साथ एक पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन अप द ऑर्डर में एक पार्टनरशिप हो जाती, जो कि मैं विजय शंकर का इसीलिए नाम ले रहा था कि उनके पास ये मौका था, एक पार्टनरशिप करते मनीष पांडे के साथ और मैच जिताते अपनी टीम को, एक अपना कॉन्फिडेंस भी लेके जाते और टीम के भी पॉइंट टेबल पर ज्यादा हो। मनीष सर, इस दौरान क्या आपके मन में डाउट आया विजय शंकर को लेकर, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल है, एक ऐसे खिलाड़ी जिनको आप जनवरी तक नहीं सोच रहे थे कि वो टीम में होंगे, मार्च तक आते आते ये हो गया कि वो टीम में होंगे, अप्रैल में वो टीम में शामिल भी हो गए, लेकिन अब मई आते आते ये लग रहा है कि ये टीम में क्यों है। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, हालांकि कंपेयर नहीं करेंगे दोनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट को, लेकिन जो परफॉर्मेंस है शायद अप टू द मार्क नहीं है। बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप की टीम में हैं, इंडियन टीम में, तो इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ तो गुण होंगे। और जब वो बैटिंग करते हैं बहुत टाइम लगता है उनके पास, ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम है, अच्छे प्लेयर लगते हैं, फील्डर अच्छे हैं। बॉलिंग का जहां तक सवाल है, अभी तक उनके पत्ते शो नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बॉलिंग दी नहीं गई है। और बार बार ये बात कही जाती है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में उनको मदद मिल सकती है, लेकिन इंग्लैंड में बहुत गर्मी पड़ने वाली है वर्ल्ड कप के दौरान। जो पिचेस रहने वाली है, या तो बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, और या फिर इतनी गर्मी पड़ चुकी होगी कि स्पिनर्स के लिए उसमें अच्छी खासी मदद रहेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि विजय शंकर के पास बॉलिंग का उतना मौका वर्ल्ड कप में आने वाला नहीं है। और फिर भी दूसरी एक उनकी बॉलिंग के लिए एक छोटी सी चीज कहता हूं, मैंने अभी तक उनको 130 132 पर कोई 1-2 ओवर ही डालते हुए देखा अभी तक, जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली है। और 123 125 की स्पीड से आप बॉल डालेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अपने कदम जमा पाएंगे। मनीष सर, अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिहाज से एक और सवाल आपसे पूछूं, ये कि केन विलियमसन, उन्होंने भी निराश किया। लास्ट सीजन थोड़ा एक अलग कप्तान लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। यहां आकर ऐसा लग रहा है कि बीच में जब कप्तानी उन्होंने ली, शायद कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म भी हो गए, और उसका जो असर है उनकी टीम पर भी दिख रहा है। रविश, कई बार ऐसा होता है जब आप इंजरी से वापस आते हैं, आप कुछ देर क्रिकेट ना खेले हो, इंजरी भी बैक ऑफ द माइंड में रहती है, आपका प्रदर्शन के ऊपर इफेक्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है अगर आप 100% फिट ना हो। और फिर अगर कुछ टाइम आपने क्रिकेट ना खेली हो तो कई बार अपनी लय भी खो देते हैं। और विलियमसन को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लय खो दी है, जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं, और उनके लिए ये समस्या भी बन सकती है वर्ल्ड कप के लिए, न्यूजीलैंड की टीम के लिए, क्योंकि बेहतरीन प्लेयर है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर एक टीम का कैप्टन परफॉर्म ना कर रहा हो तो फिर वो टीम के ऊपर रबोन करता है। सो न्यूजीलैंड के लिए ये एक चिंता का विषय है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो रन्स बनाए, क्योंकि जब वो बैटिंग करते हैं बड़े क्लासी प्लेयर लगते हैं, और अगर हैदराबाद को ये मैच जीतना है तो उनके बैट से रन्स निकलने होंगे। मनीष सर, क्या मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी और आरसीबी की बल्लेबाजी, क्योंकि खिलाड़ी फैंस सारे के सारे देखना चाहेंगे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस विराट कोहली देते हैं, बी डिविलियर्स देते हैं, दूसरी तरफ राशिद हैं, नबी हैं, भुवनेश्वर हैं, खलील हैं। देखिए, बॉलिंग तो अच्छी की है हैदराबाद की टीम ने, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जहां तक बैंगलोर की बैटिंग का सवाल है, मुझे तो केवल याद आता है या विराट कोहली ने रन्स बनाए या एबी डिविलियर्स ने रन्स बनाए। सो दो ही ऐसे बैट्समैन उनकी टीम में जिन्होंने रन्स बनाए हैं आरसीबी के लिए। लेकिन ये एक चीज और कहना चाहूंगा, जो टीमें बॉटम पर लगी होती हैं किसी ना किसी का खेल खराब करती हैं। कहीं आज कमी रह गई पूरे सीजन में, आरसीबी को पहले ही पता चल गया था कि वो पहले ही आउट हो गई, तो कहाँ आप उनकी परफॉर्मेंस को कहाँ सम अप करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनके पास बॉलिंग अटैक ही नहीं था, क्योंकि 2-3 बार 200 से ज्यादा रन्स बनाए, लेकिन ऐसा बॉलिंग अटैक ही नहीं था। आप ऐसे फास्ट बॉलर्स को खिलाते चले गए। हम बात कर रहे थे शो के पहले भी, उमेश यादव, सिराज की आप बात कर रहे थे, सिराज 4 ओवर 40 रन, 4 ओवर 45 रन, आप फिर भी उनको खिलाते चले जा रहे हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि उनके पास और बॉलर्स ही नहीं है। बेंच खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ा मनीष सर उनको।